एक स्पेसिफिक टॉपिक मुझे मिला है जो मुझे बताना है, वो है पेपर 2 ऑफ मेंस। ठीक है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। पूरे सिलेबस को पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सब हम करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछ सकें पूछें, और जितने ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत ही एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है कि भाई ऐसे ही पूछ लिया है ना, ऐसा नहीं करना है। आस्क एनी क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग सबसे पहले कि दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गिव दिस एग्जाम। इवन इफ यू डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम, तो ये सही समय है जब आप ये डिसाइड करें कि आप अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस साथ साथ अपने बहुत सारे दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहले कुछ स्टार्ट करते हैं, 3-4 साल उसमें लगा देते हैं, फिर 3-4 साल बाद ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो करियर बन नहीं पा रहा है, या फिर इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एंड देन यू स्विच योर करियर। लेकिन तब तक एज फैक्टर आपका निकल जाता है, आपकी एक मानसिक शारीरिक थकावट आ जाती है, जिसको कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि यार मैं स्ट्रगलिंग फेज मेरा बहुत लंबा हो गया। अल्टीमेट एम इज़ कि हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज है वो शॉर्ट रहे और हम जल्दी अपनी अचीवमेंट्स को लेकर एंड वी स्टार्ट आवर करियर, है ना। जितनी जल्दी आप सेलेक्ट होकर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, उतने अच्छे चांसेस आपके पास होते हैं कि आप, अगर आप सरकारी नौकरी में आते हैं, आप यूपीएससी देते हैं, तो आपके पास अच्छा चांस होता है कि आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाए, मतलब ऊपर के लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। इवन इफ प्राइवेट, इफ यू ज्वाइन प्राइवेट, तब भी आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास एक्सपीरियंस काउंट होता है। किसी का 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स जिसका 10 साल का है ना। आपको लगेगा कि 10 साल इस आदमी ने काम किया है, इसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, इसने वो सब चीज़ें देख ली ऑलरेडी। सो दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड wherever you want to go in your life, and especially for girls I would rather say it's very important, क्योंकि once you reach the age of 26, 25, all hell broke, सारे रिलेटिव्स ऐसे पूछने लगते हैं कब करोगे शादी, शादी शादी शादी। शादी इज द लटकती हुई तलवार, है ना। सो एवरीबडी इज हेल बाउंड टू गेट यू मैरिड। सो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन शादी कर लो बस। So that becomes a very major factor in deciding the timeline of your career. So starting with UPSC, civil services बहुत ही अच्छा career option है. I'll not say it is the best, but it's a very good career option. In the sense, इसमें job security है, जो कि सबको पता ही है कि आज even मैं अपने I am assistant director in Ministry of Defence. And I'm working with Raksha Mantri, but still even then I cannot fire a MTS who is not obeying me, है ना। हम किसी को निकाल नहीं सकते हैं सरकार में easily, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बट इतना पेपर वर्क हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा कि it becomes very difficult. So एक sort of job security है। जैसे प्राइवेट में कई बार ऐसा होता है कि ना, ऐसा कह देते हैं कि यार क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन आ गया, सो यू नो टेक अ हैंडसम पे चेक एंड गो, 3 महीने बाद से आपको नहीं आना है जॉब पे, एंड देन यू सर्च फॉर न्यू जॉब। ऐसा सरकार में नहीं होता है ना। दिस इज वन एडवांटेज। सो योर सैलरी डजंट स्टॉप अंटिल अनलेस यू डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक। सैलरी, कमिंग टू द सैलरी पार्ट, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सो व्हेन योर कजन्स विल बी गेटिंग पैकेजेस ऑफ 30-35, यू विल स्टिल बी अंडर 1 लाख अ मंथ, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज कह लो कि आपके पास सैलरी बहुत हैंडसम नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है, जो MNC वाला जो पैकेजेस होते हैं ना, उनसे आप कभी अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग डिसएडवांटेजेस बिकॉज कि आपको एकदम क्लैरिफाई रहे मन में, ऐसा ना हो कि यार धोखा दे दिया ऐसे कि ऐसे कुछ बुला के बताया कि बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, अरे सैलरी तो कुछ आ ही नहीं रही है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है किन सर्विसेज में आप जा रहे हैं। और इसको अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा घर से अटैच्ड है तो इसको डिसएडवांटेज के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है पर्सनली इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑल ओवर इंडिया, और आपको अलग अलग लोगों से, कल्चर से मिलने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली इट्स अ एवोल्यूशन, आपका खुद का, आपकी सोच का, सबका एवोल्यूशन होता जाता है। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं।
फर्स्टली जॉब सिक्योरिटी मैंने बता ही दिया। दूसरा यहाँ पे आपको ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जो आपको लगता है कि यार करने चाहिए। जैसे हम सबको लगता है कि हमें मतलब जनरली आई होप 90% लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि जो गरीबी है हमें उसे मिटाना है ना। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वी आर सो लकी, वी आर सो प्रिविलेज टू हैव गुड पेरेंट्स, गुड अपब्रिंगिंग, गुड फैसिलिटीज इन आवर हाउसेज। तो वो सबको मिले, ऐसा हमारा एक जनरल डिज़ायर होता है, जनरल परसेप्शन होता है कि हम इस बारे में कुछ कर पाएँ कि जो बच्चियाँ आज स्कूल नहीं जा पा रही हैं हम किसी तरीके से उनको स्कूल तक ले जा पाएँ, या हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी हो जो गरीब आदमी है वो भी अपना इलाज उतने ही अच्छे स्टैंडर्ड से करवा पाए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इन सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे आप IAS बन, जैसे कि अगर देखा जाए एक MNC में अगर आप CEO हो तो कितने लोगों को आप हेड करोगे? टेल मी। 1000, थोड़ा बढ़ाओ। 2000, यस। और 5000। देखो, सो एट द मैक्स यू कैन थिंक कि एक MNC का CEO 5000 कर लेगा, चलो 10,000 मान लो, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट का DM कितने लोगों को गवर्न करेगा? लैक्स इन करोड़, है ना। वहाँ पे यू ड्रॉ द कंपैरिजन, तो वहाँ पे आप कितने लोगों को की लाइफ में इन्फ्लुएंस ला पा रहे हो, है ना। तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब इतना रिस्पॉन्सिबल जॉब है तो उसके लिए किसी आदमी को सेलेक्ट करने का जॉब भी बड़ा, मतलब उसके लिए भी ऐसा ढूंढेंगे ना कि भाई इस आदमी ने उतना हार्डवर्क किया हो, उसने इतना कैपेबिलिटी हो, कैलिबर हो, इतना पेशेंस हो। जब इतना डिफिकल्ट काम है, मतलब सोचो 10 लाख 15 लाख हो सकते हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही होता है। 10-15 लाख तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो इतने लोगों की लाइफ में आप अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की इच्छा रख रहे हो तो ऑफ कोर्स उसी हिसाब से आपके एग्जाम की डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे इवन व्हेन आई एम इन डिफेंस सर्विसेज, सो यहाँ पे आई गेट सो मच अपॉर्चुनिटी कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए किस टाइप की पॉलिसी बननी चाहिए, है ना। सो अभी तो खैर आई एम एट अ वेरी जूनियर लेवल, बट वंस आई ग्रो आई विल गेट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, है ना। कैसे केसेस होने चाहिए, मतलब आपका वाइड स्पेक्ट्रम। सो यू विल बी डीलिंग विद लीगल केसेस, यू विल बी डीलिंग विद वेलफेयर, यू विल बी डीलिंग विद फाइनेंसेस, फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू एवरीथिंग, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप HR के हो तो आप HR के होके रह गए, ऐसा नहीं होता है। यू गेट डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स। 3 साल HR किया, 3 साल लीगल किया, उसके बाद आपको प्रोक्योरमेंट में डाल दिया, 5 साल प्रोक्योरमेंट किया। सो योर एक्सपीरियंस ग्रोज, बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा देखो जॉब तो बहुत अच्छी इस चीज़ में भी है कि यू गेट पावर ऑफ ओवर लॉट ऑफ पीपल, है ना। इंस्टेंटेनियसली आप एकदम समझदार बन जाते हो उन लोगों की नज़रों में। सो इवन एवरी रिलेटिव ऑफ योर्स विल कम टू यू कि यार तुम बताओ हम अपने बच्चे को क्या कराएं। सो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियसली, आपने जिस समय ये एग्ज़ाम क्लियर किया, you are branded as intellectual, intelligent, smart person, even if you are not, then also then also you are branded कि आप समझदार होंगे ही, है ना। लोग ऐसी सलाह भी ले लेते हैं, जैसे मुझसे आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो कई बार लोग आके मुझसे पूछते हैं यार बिजनेस में लॉस चल रहा है, क्या करें, आप बिजनेस किस चीज़ का करते हो। तो सो पीपल थिंक कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप सब चीज़ का जवाब दे ही दोगे, आप बता ही दोगे, सॉल्यूशन दे ही दोगे। तो वो, और ये एक चीज़ है जो आई थिंक नियरली सबको अच्छा लगता है कि घर वाले उनको समझदार समझे, रिस्पेक्ट मिले, वो जहाँ जाएं लोग ऐसे खड़े होके ग्रीट करें। सो दिस इज समथिंग वी एज ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देन गर्ल्स के लिए देयर इज सुपर एडवांटेज इन द सेंस दैट the protection in every phase of your life, from maternity to child care, you get adequate protection in terms of pay, in terms of support in jobs. और इसके अलावा देखो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी फाइन जॉब अकॉर्डिंग टू मी, है ना। आपको डिसेंट सैलरी है। अब ऑफ कोर्स ऐसी वाली नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू बाय फार्म हाउसेज फॉर योर सेल्फ, बट यू विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट होम फॉर योर सेल्फ, है ना। अपार्ट और बाकी सारी चीज़ों के लिए हेल्थ,
and even housing, all these things are taken care of by the government. ये तो हो गया फॉर द जॉब प्रोफाइल। और इसके अंदर जॉब्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा आईएएस है, देन मतलब आईएएस हो तो यू आर डीलिंग विद वेलफेयर मेजर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सबको पता है ना, सारी जो सर्विसेज हैं उनके बीच में क्या, उनके रोल्स में कैसे डिफरेंस होता है ना। तो मतलब जब आईपीएस है तो वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो आईआरएस है तो वो पूरा टैक्सेशन का देख रहा है, टैक्सेशन छोटे लेवल पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है, बड़े बड़े लेवल पर टैक्स पॉलिसीज बना रहा है जब वो सीनियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे कॉर्पोरेट ट्रेड है तो वो कॉर्पोरेट ट्रेड की पूरी पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है, टेलीकॉम है तो वो टेलीकॉम की पॉलिसीज को डिसाइड कर रहा है। सो विच एवर सर्विसेज यू गेट, इट्स in that field that you will be a very specialized and a very making a very wide influence, है ना। अगर आज एक स्पेक्ट्रम इधर से उधर हो जाए तो हमारे फ़ोन कटने लग जाते हैं, मतलब यू नो इट्स अ वाइड थिंग दैट यू विल बी डीलिंग विद। और एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है, इफ़ यू डिसाइड, है ना। आफ्टर एक डिसएडवांटेज मैं बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए लॉटरी टाइप का है, ठीक है। सो लॉटरी में क्या होता है दैट यू इन्वेस्ट, देन आइदर यू गेट, इफ यू इन्वेस्ट 10 रुपीज, आइदर यू गेट 1000 और आइदर यू गेट नन, है ना। तो ये लॉटरी है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत लगाते हैं तो इसके अंदर या तो आप सीधा सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड आपको सारे बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, सारे फ्रॉम डे वन से आपको वो रिस्पेक्ट, वो इवन मॉनेटरीली हर तरीके से आपको सुविधाएं मिलनी चालू हो जाती हैं। लेकिन इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड देन आपने जो भी इन्वेस्ट किया, आई विल नॉट से इट्स ज़ीरो, ऑफ कोर्स यू विल गेट एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन अगर करियर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स अ बिग रिस्क इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू दिस डोमेन। सो इट्स कहते हैं ना राजा और रंक वाली कहानी है। सो आई एम नॉट सेइंग इट लिटरली बिकॉज नाउ वी डोंट हैव किंग्स, बट येस, सो बट वी हैव पीपल हु यील्ड पावर, यील्ड अथॉरिटी, यील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस चीज़ को देखते हुए तो आपको ये देखना पड़ेगा, डू यू वांट टू प्ले दिस लॉटरी, कब तक खेलनी है, नहीं खेलनी है। तो ये बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई बच्चा इसलिए सिर्फ एंटर कर जाए कि यार कि करना चाहिए, अच्छा है, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे कैलिबर को हमें जज करना होता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको ऑनेस्ट एनालिसिस बताऊंगी, उसी तरह आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग ऑनेस्ट एनालिसिस खुद का करें कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, है ना। क्या आपको लगता है कि आप उतना हार्डवर्क, उतना परसेवरेंस, उतना पेशेंस रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर सोचो 2 साल बाद आपको फिर से नहीं होता है, कुछ होता है, तो देन विल यू गेट डिप्रेस्ड, विल यू थिंक कि भाई लाइफ ख़त्म हो गई, या मतलब ऐसे वाले थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर आपको लगता है आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है, मतलब नॉट दिस, एनीथिंग एल्स, you know, you can go for MBA, you can join private jobs, you can open your own businesses, become an entrepreneur, take up a startup, do anything. But if you are coming here, then it requires a particular frame. आपको उस फ्रेम में फिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, उनके लिए करंट अफेयर्स becomes a very important part. तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलरली चालू कर देना चाहिए, खास करके हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। ये इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू आर मोर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव एनालिसिस, बट बिकॉज एग्जामिनर हु सेट्स द पेपर इज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, सो आई सजेस्ट, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दैट यू शुड ऑल्सो टेक अ लुक एट टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करेंगे, सो एनीबडी हैज़ गिवन एनी अटेम्प्ट्स हियर? ओके, इक्का दुक्का, है ना। जनरली पीपल आर वेरी न्यू टू इट। सो आप अपना जो आपका न्यूज़पेपर है,
तो जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1 से 2 महीने ऐसा लगेगा कि अरे क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों पढ़े, हम इसे समझ ही नहीं आ रहा है. इट हैपन्स विद एवरीबडी, है ना. डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर की हम लोगों को बचपन से आदत नहीं होती है पढ़ने की. सो इस कारण से हम लोगों को थोड़ा एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर के साथ. डोंट स्टॉप. समझ नहीं आ रहा तब भी आप पढ़ते जाइए. और अब तो इतनी सारी यूट्यूब पे चैनल पे आप खोलो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर के हर दिन के एनालिसिस आते हैं. लोग बड़े मेहनती हैं हमारे देश के, उन्होंने सब एनालिसिस करके फ्री में यूट्यूब पर डाल दिया है. सो यू जस्ट नीड टू ओपन दैट एंड यू नो लिसन टू दोज वीडियोज, वॉच इट एंड देखेंगे आपको इतना समझ आ रहा है. लगभग 2 से ढाई महीने बाद अपने आप सब चीज़ें चमकने लगेंगी मतलब सब चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको रिलेट होने लगेगा. अच्छा ये फ्रांस की बात वहाँ पे तब हुई थी, अच्छा इसके कारण ये पिछली बात लिखी हुई थी, मतलब यू विल आप धीरे धीरे को रिलेट करने लगेंगे चीज़ों को. न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट. देन प्रीलिम्स, स्ट्रक्चर सबको पता है एग्जाम का, है ना. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. और करंट अफेयर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए कुछ किताबें हैं जिनको आपको कंसल्ट करते हैं अच्छा लगता है. मतलब माई सजेशन वुड बी कि जब आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो एक किताब एक सब्जेक्ट के लिए रखें एज अ बेस, है ना. क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरियन बनने लगते हैं, और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफर बनने की कोशिश करते हैं. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न when very hard working and capable students are not able to clear this exam. The reason is this कि हमें historian नहीं बनना है ना. So you don't need to study 5 books for history. So what you need to do, you need to keep one, read one and add upon it. Add upon it मतलब अपने पास पर्चे रखो, उसको चिपकाते रहो जहाँ जहाँ लगे, और add upon करते रहो इन्फॉर्मेशन को. तो आई थिंक बुक्स तो कुछ ना कुछ सजेस्ट हुई होंगी, है ना. सबको पता होगा कुछ ना कुछ बुक्स. नहीं तो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, है ना. तो अपनी बुक्स को एक जगह कलेक्ट कर लो एंड ज्वाइन समथिंग. ऑफ कोर्स संकल्प इज हेल्पिंग इन अ बिग वे. इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम. टीचर्स आपको ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें करने का जो मौका मिलता है कि आप अपने टीचर से कभी भी कंसल्ट कर पा रहे हैं. आपको अच्छी क्लासेस ज्वाइन करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा समझ आने लगती हैं चीज़ें, थोड़ा शेड्यूल बन जाता है. बस ये फ़ायदा होता है. जैसे मतलब मैंने नहीं करी थी क्लासेस ज्वाइन, क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जिनकी मदद से आई कुड सेल थ्रू. लेकिन जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा शेड्यूल बन जाता है, एक आइडिया लग जाता है, घर जाके उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं. तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका एक तैयारी का मोमेंटम बन जाता है. मोमेंटम समझ में आता है ना सबको, है ना. और अगर नहीं आता तो पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है. सो और मेंस के लिए तो ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग विल बिकम प्राइमरी. लेकिन मेंस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में तब सोचना है जब हमारा थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, है ना. जैसे कि कई बार ऐसा करते हैं बच्चे आते ही बोलते हैं हमें मध्य प्रदेश का मैप खरीदना है. उनसे पूछो क्यों, वो बोलते हैं हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है. सो हमें प्रीलिम्स और मेंस से पहले इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है. पहले किसकी तैयारी करनी है, जो पहले की स्टेजेस हैं. मेंस के लिए तैयारी करो, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करो. और कमिंग टू दैट पार्ट, पेपर 2, है ना, हमारा जो स्पेसिफिक एरिया है पेपर 2. सो पेपर 2 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर एक बुक आती है लक्ष्मीकांत. पीपल प्रेफर इट, आई ऑल्सो लाइक दैट बुक बिकॉज अच्छी किताब है. उसमें काफ़ी सब कुछ नियरली कंसाइज करके सारे कॉन्सेप्ट्स को दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो फॉर प्रीलिम्स यू कैन रीड दैट एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है ना. और अच्छा टीचर अगर आपको कोई पॉलिटी का पढ़ाने का मिल जाए, दैट सोने पे सुहागा. सो अच्छा टीचर मिल जाए तो उसको मतलब यू नो आपको पॉलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में, है ना. पहली बार जब लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि छोड़ो, हो गया, अपन से नहीं होगा, यूपीएससी वगैरह छोड़ देते हैं. लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट.